नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को हम प्रोटॉन की खोज या कैथोड किरणों की खोज या एनोड किरणों की खोज, चाहे जो बोल लो, आज इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा, आप सभी लोगों को पता है, अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को हम इलेक्ट्रॉन की खोज बताए थे। कैथोड इलेक्ट्रॉन की खोज, उसमें वैज्ञानिक थॉमसन ने बताया इलेक्ट्रॉन हमारे ऋणावेशित होते हैं। जब किसी भी विसर्जन नली में अगर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होंगे तो उसमें धनावेशित भी हो सकते हैं। तो जैसे सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है, तो उसी तरीके से अब इस पर अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में वैज्ञानिक गोल्डस्टीन जी ने बताया। उन्होंने पहले एक विसर्जन नली ली और विसर्जन नली लेने के बाद उन्होंने एक कैथोड नली ली, छिद्रित कैथोड लिए। फिर उन्होंने एक एनोड लगाए। ये निर्वात पंप है। ये इसलिए कि इनके गैसीय दाब को कम करने के लिए, और ये उच्च विद्युतीय विभव है, यानी यहाँ पर 10,000 वोल्टेज पर यहाँ पर इन्होंने विद्युत धारा की प्रवाह की। जब इन्होंने इस पर विद्युत धारा का प्रवाह किया तो इन्होंने देखा कुछ किरणें कैथोड से एनोड की तरफ और कुछ किरणें एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी। लेकिन जब इन्होंने इलेक्ट्रिक को डिस्चार्ज करने के बाद देखा कि ये जो किरणें विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी ये जो कैथोड नली थी, ये जो छिद्रित कैथोड की जो नली है, इसको ये विपरीत दिशा में इसको छेद कर ये इस पार चली जा रही थी। इसी को ये इसलिए छेद कर जा रही थी, इसी को इसका नाम कैनाल किरणें भी कहा। वैज्ञानिक गोल्डस्टीन जी ने अब ये जो कण था, इलेक्ट्रिक को डिस्चार्ज करने के बाद जो विपरीत दिशा में चल रहा था, ये इस पर विचार ही कर रहे थे। तब तक वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी आए और वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने इसी छोटे से कण का नाम रख दिया प्रोटॉन। ठीक है, अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1886 ईस्वी में वैज्ञानिक गोल्डस्टीन जी ने एक छिद्रित कैथोड लिए, एक एनोड लिए। ये निर्वात पंप लगाए कि इनके गैसीय दाब को कम करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने 1000 वोल्टेज पर विद्युत धारा का प्रवाह किया। तो इन्होंने देखा कि कुछ किरणें कैथोड से एनोड की तरफ, कुछ एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं। लेकिन जब इन्होंने जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक को इन्होंने डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज करने के बाद इन्होंने देखा कि ये जो किरण है विपरीत दिशा में चल रही है। जब ये विपरीत दिशा में चलने लगी तो इसी का नाम इन्होंने कैनाल किरण, यानी छिद्रित रेखा को छेद कर ये विपरीत दिशा में चल रही थी, इसी का नाम इन्होंने कैनाल किरणें भी कहा। वैज्ञानिक गोल्डस्टीन जी ने इस पर अध्ययन करते ही रहे, लेकिन और यहाँ पर जो ये कैनाल किरणें थी, जब इलेक्ट्रिक को डिस्चार्ज किया गया तो ये प्रकाश भी उत्पन्न कर रही थी। जब ये प्रकाश उत्पन्न कर रही थी, इसके विषय में गोल्डस्टीन जी अध्ययन ही कर रहे थे। तब तक वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी आए और रदरफोर्ड जी ने इसी का नाम प्रोटॉन रख दिया। अब बात करते हैं प्रोटॉन के गुण की। तो आप बताइएगा, प्रोटॉन सीधी रेखा में चलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को विक्षेपित करते हैं। फिर तीसरा लिखिएगा, ये धन विद्युतीय होते हैं। ये क्या होते हैं? धन विद्युतीय होते हैं। धन्यवाद साथियों, आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।